आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये प्रश्न किस किस परीक्षा से संबंधित है। सबसे पहले तो ये देखिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 और ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और साथ ही श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न हर वर्ष इन तीनों प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग होगा। पहला प्रश्न क्या है? 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग होगा। हमें क्या करना है? सबसे पहले 15 से नीचे, अब 15, इस प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 15 से नीचे की सभी सम संख्याएं लिख सकते हैं और उनका योग कर सकते हैं। जैसे 15 से छोटी सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये देखिए, जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो बराबर आएगा कितना? 56। एक तरीका तो ये हो गया, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो बराबर कितना आएगा? 56। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है फार्मूले द्वारा। फार्मूले द्वारा क्या है? देखिए, 1 से लेके 15 तक टोटल कुल कितनी? 15 संख्या होगी। कितनी होंगी? 15 संख्या होगी। अब इन 15 संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं होंगी। एक होंगी सम और दूसरी होंगी क्या? विषम। ये दोनों प्रकार की संख्याएं इस 15 में सम्मिलित हैं। अब सम कितनी होंगी, विषम कितनी होंगी? तो देखिए, सम होंगी बराबर 7। सम कितनी होंगी? 7। और विषम कितनी होंगी? विषम होंगी 8। हम दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 7 15। अब इसका एक फार्मूला है, प्रथम 7 सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? यहाँ पर इसको 1 मिनट डिलीट कर दें। बराबर होगा n गुणित n धन 1। अब यहाँ पर n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा, जो अभी हमने कितनी संख्या थी? 7 संख्या थी, तो n बराबर होगा 7 संख्याएं। 7 गुणित 7 धन 1। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कोष्टक तोड़ना है। तो 7 गुणित 8 बराबर 7 8 56। ये देखिए, दूसरे तरीके से भी योग कितना आया? 56 ही आया। इस कंडीशन में हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए? अगर आप इसी तरीके के प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। ये है आज का दूसरा प्रश्न। चलिए क्या करना है? ये सबसे पहले भिन्न का सवाल है। यहाँ पर देखिए क्या है? 2 सही 3/4 ऋण 1 सही 5/6 धन 5 सही 2/3 का मान क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका है, देखिए हमें आंसर प्राप्त करना है। पहला तरीका है हम पूर्णांक वाले हिस्सों को अलग कर लें। जैसे यहाँ पर 2, फिर ऋण 1, धन 5। अब इस तरीके की यदि कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले इस प्रश्न में देखिए एक से ज़्यादा चिन्ह है, तो इसमें बोर्ड मास नियम लागू होगा। मतलब पहले हमें जोड़ना करना है, फिर घटाना करना है। तो हम क्या करें, 2 धन वाली एक साइड कर ले, 2 धन 5 ऋण 1, इसको जोड़ें तो 5 और 2 कितना होता है, 7 ऋण 1 बराबर कितना आ रहा, 6। अब देखिए जिसके पूर्णांक में 6 होगा वो आंसर हमारा सही होगा। इसमें देखिए 6 आ रहा, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। कब, जब अन्य ऑप्शन में 6 ना हो। यहाँ पर देखिए 7 आ रहा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 5 आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर तो हमने टोटल कर लिया। दूसरा तरीका क्या था, इनको हम मिश्र भिन्न में बदल दें। कैसे, देखिए दूसरा तरीका भी देख लीजिए। यहाँ पर था 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11/4 ऋण 6 एकम 6, 6 5 11, 11/6 धन 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17/3। अब हमें 4, 6, 3 का एलसीएम निकालना है। 2 से दे देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 की 3 ही 3। यहाँ पर फिर 3 से दे देते हैं, 2 की 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए अब क्या करना है, हमें इस 4 का इस 12 में भाग देना है। तो 4 तिया 12, 3 बार गया, 11 × 3 = 33, गुणा कर देंगे 3 का, इसमें फिर ऋण लगा है, ऋण लगा देंगे। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, धन लगा है, धन लगा देंगे। 3 चौके 12, तो यहाँ 4 बार गया तो 17 चौके कितना होता है, 68। वही नियम जो अभी हमने यहाँ पर लागू किया था, धन धन वाली एक साइड कर लेंगे, ऋण वाली एक साइड कर लेंगे। तो 33 धन 68 ऋण 22/12। अब हम 33 और 68 को जोड़ देंगे, 33 और 68 को जोड़ देंगे। 8 3 11, 11 की 1 हासिल की 1, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0। यहाँ अपन लिख सकते हैं 101 ऋण 22/12। अब हमें 22 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 9। और यहाँ 9 में से 2 गए, 7, कितना बचा, 79। 79 में हम 12 का भाग दे देंगे। 12 × 6 = 72, 6 बार गया, घटा दो तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर कुछ नहीं। कितने सही, 6 सही, और ये आ जाएगा अंश में 7/12। ये देखिए इसमें कितना समय लगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, तो हमारा ये सबसे पहले हमें इस वाले जो हमने पहला तरीका बताया था उससे सॉल्व करके देखना है। हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये रहा तीसरा प्रश्न, क्या है, देखिए सबसे पहले 4.4 धन 4.44 धन 44.444 का योगफल कितना होगा। ये दशमलव भिन्न का जोड़ना है। दशमलव भिन्न के जोड़ना घटाना के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लेते हैं, तो ये आसानी हो जाएगा जमाने में, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो अपन सबसे पहले 44.444, अब इसके नीचे अपन ये 4.4 को जमा दें। दशमलव के नीचे दशमलव,
यहाँ पूर्णांक वाले भाग में 4 है, यहाँ 4 4 है, बराबर करने के लिए 0 रख सकते हैं। चलिए अब इन दोनों के नीचे ये 4.4 को जमा देंगे, तो दशमलव के नीचे दशमलव, 4.4, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, धन, यहाँ 4, 4 और 4 8, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल की 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल की 1, 4 और 1 5, दशमलव के नीचे दशमलव। हमारा जो आंसर निकल के आया, योग निकल के आया, वो कितना आया? योग बराबर कितना आया? 53.284। देखिए 53.248 कौन सा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं चौथा। ये रहा प्रश्न क्रमांक चौथा। इसमें क्या करना है? 2 दशमलव भिन्नों का योग 0.7 है तथा इनका गुणनफल 0.06 है। वह दशमलव भिन्न है। मतलब कोई भी दो भिन्न हैं, मान के चले ए धन बी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0.7 आता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और यदि ए और बी का गुणा करते हैं तो बराबर गुणनफल कितना आता है? 0.06। सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए दो भिन्न यहाँ पर दी हैं, इनको टोटल करके देख लेते हैं। जिसका टोटल 0.7 आएगा संभवतः वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 0.6 और 0.1 को जोड़ते हैं तो बराबर 6 और 1 7, दशमलव का दशमलव और 0। ये देखिए पहले वाले ऑप्शन में हमें योग मिल गया। अब अगर हम इनका गुणा करेंगे 0.6 गुणित 0.1, तो अब हम गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 1 शून्यम 0, एक स्थान छोड़ देंगे, 0 6 शून्यम 0 और 0 शून्यम 0। यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। कितने अंक बाद? एक अंक बाद यहाँ है दशमलव ये, और एक अंक बाद यहाँ। तो गुणनफल में कुल कितने अंक बाद? 1 2 अंक बाद। ये देखिए गुणनफल भी आ रहा उतना। योग और गुणनफल दोनों पहले वाले ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ योग तो मिल रहा है, योग तो 4 और 3 7 हो रहा, पर तिचौके 12 ये नहीं आ रहा, ये बी वाला ऑप्शन गलत होगा। यहाँ देखिए 5 2 7 योग मिल रहा पर गुणनफल नहीं मिल रहा, 5 दूनी 10 ये नहीं आ रहा। यहाँ भी देखिए यहाँ योग भी नहीं आ रहा, यहाँ पर तो ये 1.06 आएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा ए वाला ऑप्शन क्या था? बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं पांचवा। प्रश्न क्रमांक पांचवा क्या है? 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। कितने आदमी? 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दें तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं? ये हम किससे करेंगे? एक एक नियम से। एक एक नियम से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले चूंकि 40 आदमी, कितने आदमी? 40 आदमी 8 घंटे में 8 घंटे में पेड़ काटते बराबर कितने? 60 पेड़ काटते हैं। तो इसलिए अब यहां पर अपन कितना कर लें? एक आदमी 1 घंटे में पेड़ काटेगा बराबर 60 बटे
ये दोनों 40 गुणित 8 में आ जाएंगे। 40 गुणित 8 पेड़। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक आदमी का 1 घंटे में आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है, 8 आदमी काम करना छोड़ दें, मतलब 40 आदमी थे, 40 में से 8 ने काम छोड़ दिया तो बराबर कितने आदमी बचे, 32 आदमी। तो यहाँ पर अपन 32 आदमी का निकाल देंगे और कितने घंटे में बोला है, 12 घंटे में। इसलिए 32 आदमी 12 घंटे में पेड़ काटेंगे बराबर, ये एक आदमी का 1 घंटे का है, तो यहां पर हमें क्या करना है, 60 बटे 40 गुणित कितना, 8 गुणित ये वाला 32 गुणित 12। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 12 छिंग 72 पेड़। अब ये देखिए कितना आया हमारा आंसर निकल के, 72 पेड़। अब देख लीजिए 72 पेड़ कौन से ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। ये जो संख्या है इनके अंकों को हमें पलट देना है और दोनों संख्याओं का फिर हमें क्या कर देना है, अंतर कर देना है। तो सबसे पहले ये हमारी मूल संख्या है जो हमें प्रश्न में मिली है, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, मूल संख्या कहलाएगी। बराबर क्या है, 5671, ये मूल संख्या कहलाएगी। अब जब हम अंकों को पलटेंगे तो नई संख्या मिलेगी, नई संख्या बराबर। अब हमें क्या करना है, पलट देना है। जहां एक, देखो एक लास्ट में है तो 1, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, कितनी बन गई, 1765। अब यहीं पर अपन क्या कर देते हैं, इनका अंतर। तो अंतर बराबर आ जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। यहाँ पर देखिए कितना, 6, 6 में से 7 घटाएंगे, 6 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। और यहाँ पर उधार दे दिया था 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, कितना आया अंतर, 3906। अब देख लीजिए 3906 हमारा कौन से ऑप्शन में है, डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां, 2/9 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 हो। देखिए यहाँ पर 2/9 की समतुल्य भिन्न देखना है। समतुल्य मतलब समान भिन्न। उसमें एक शर्त ये भी रखी है कि उसका हर कितना हो, 63 हो। सबसे पहले तो हम बे आंसर गलत कर देते हैं जिसकी हर में 63 ना हो। यहाँ पर 63 है, इसमें देखिए 69 है, ये गलत। बी वाला ऑप्शन हमने पहले ही गलत कर दिया क्योंकि ये वाला नहीं होगा। अब हम देखते हैं सी में भी 63 है और डी में भी 63, मतलब 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब अपन आते हैं अंश पर। देखिए सबसे पहले ये देखिए 2 की टेबल में क्या 9 आता है, आप बोलेंगे नहीं, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा हमने पहले ही गलत कर दिया था, ये नहीं हो सकता।
क्योंकि इसकी हर में कितना आ गया 69, हमें चाहिए हर में कितना 63। चलिए तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले अंश में देखिए, अंश में कितना आया 7। 2 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता। 2 की टेबल में 7 भी नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। 2 की टेबल में 14 आता है, 2 सत्ते 14 आता है। 7 बार में 2 में यदि हम 7 का गुणा कर दें तो 14 आ जाएगा। तो समतुल्य भिन्न का एक नियम है, जितनी संख्या का यदि आप अंश में गुणा करते हो उतनी ही संख्या का हमें हर में भी गुणा करना है। तो यहां पर 7 बार में 14 आ रहा, 9 7 63। ये देखिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां। यह है प्रश्न क्रमांक 8वां। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना हो तो वर्ग की भुजा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट उसने कहा है कि एक आयत है, ये मान के चलो अपन एक आयत है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना हो, एक वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है जिसका क्षेत्रफल क्या बोला है, इस आयत के क्षेत्रफल से कैसा हो, 2 गुना हो, तो उसकी इस वर्ग की अपन को क्या बताना है, भुजा बताना है। भुजा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल स्पष्ट है, सरल है। हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दें और उसको 2 गुना कर दें। क्या कर दें, 2 गुना, तो वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब क्षेत्रफल दिया हो तो एक फार्मूला है भुजा बराबर, भुजा बराबर क्षेत्रफल का हमें वर्गमूल निकाल देना है। क्षेत्रफल का क्या निकाल देना है, वर्गमूल। चलिए तो कल करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 16 गुणित 8। हम 16 और 8 का गुणा कर लें तो 8 6 48 की 8 हासिल की 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12। कितना आ गया, 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, आयत का, इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत के क्षेत्रफल से दुगना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 128 गुणित 2। 128 गुणित 2, क्योंकि उसने कहा है आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो अपन 2 गुना कर दें। 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, 256 का हमें वर्गमूल निकालना है। यह शायद आप लोगों को मालूम होगा कि 256 किसका वर्ग है, 12 का है क्या? पहला ऑप्शन, 12 12 144 होता है, नहीं होगा। अगर हम इसका निकालें 18 का, तो 18 का देखो, 18 गुणित 18 करेंगे, 8 8 64 आ रहा, इकाई पे 4 मिल रहा, जबकि यहाँ पर 6 आ रहा, मतलब 18 भी नहीं है। 8 का अभी तीसरा छोड़ देते, 8 गुणित 8, 8 गुणित 8, 8 8 64,
इकाई पे 4 आ रहा, ये भी नहीं है, मतलब 16 का वर्ग है। मतलब भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट आंसर। यदि मान लीजिए बड़ी संख्या आती है तो इस विधि से क्या करना है, क्षेत्रफल का हमें 256 की अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है और दो दो की जोड़ी बना देना है। हर जोड़ी का एक अंक बाहर ले लेना है। जब उसका गुणा करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। पहले हम ऑप्शन से भी देख लेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ देखे, तो इसमें क्या है, समय की बचत है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां, ये है प्रश्न क्रमांक 9वां। एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपए की बेचता है। यह 5 के एक पैकेट को 50 रुपए में बेचता है। देखिए, यदि आपको एक कॉपी चाहना है तो वो 12 रुपए की मिलेगी, और यदि तुम्हें 5 कॉपी चाहिए तो वो तुम्हें कितने की मिलेगी, 50 रुपए की मिलेगी, क्योंकि 5 कॉपियों का एक पैकेट है। अगर आप अलग अलग लेंगे तो 12 पंचे 60 रुपए की आएंगी, 12 गुणित 5 बराबर 60 रुपए की आएंगी। और अगर आप पैकेट लेंगे 5 कॉपियों का तो वो कितने का आएगा, 50 रुपए का आ रहा। देखिए यहाँ पर 10 का अंतर आ रहा। मुझे 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी होगी। यहाँ बात हो रही है कम से कम राशि की, तो कम से कम क्या है, पैकेट लेने में हो रही। सबसे पहले हम पैकेट बना लें, पैकेट की संख्या बना लें। पैकेट, ये तो मौखिक बन जाएगा, पैकेट बराबर 13/5। जब हम 13 में 5 का भाग देंगे, 13 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 पैकेट बन जाएंगे और 3 कॉपियां बचेंगी। तो एक पैकेट कितने का आ रहा, एक पैकेट आ रहा कितने का, 50 रुपये का। तो 2 पैकेट कितने आएंगे, 50 गुणित 2 बराबर 100 रुपये की। और एक कॉपी, अब हमें ये 3 अलग लेना है, तो एक कॉपी आ रही है 12 रुपये की, तो 3 कॉपी कितने की आएंगी, 12 3 36 रुपये की। तो कुल कम से कम रुपये यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, मतलब कितने रुपये देने पड़ेंगे, 136 रुपये देने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं 136 रुपये कौन सा ऑप्शन, देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए ये रहा आज का 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो चंपक के अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर भ्रमित होते हैं अजय और भीम में, कि किसके अंक हमें पहले मालूम होने थे। इसमें सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर देखिए जो नाम यहाँ आए हैं उन दोनों में से जो नाम फिर से रिपीट हुआ हो उसको अपन पहले मान लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भीम आया और यहाँ पर भीम फिर आया। अपन सबसे पहले मान लेते हैं माना भीम के अंक, भीम के अंक बराबर x मान लेते। चलिए ये भीम के हैं, तो अजय के अंक कितने होंगे, स्पष्ट कहा है, अजय के अंक बराबर हो जाएंगे, भीम से 10 अधिक हैं तो भीम के x हैं, 10 अधिक करने के लिए 10 जोड़ने पड़ेंगे, ये हो गए अजय के अंक। फिर चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए भीम से, तो चंपक के अंक बराबर भीम से कितने, 15 कम, तो भीम के x थे, घटा देंगे 15, ये हो गए तीनों के।
ये हो गए भीम के अंक, ये अजय के और ये चंपक के। अब क्या कहा है प्रश्नानुसार, अब इन तीनों को जोड़ते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। x धन ये वाला x धन 10 धन x ऋण 15 बराबर, जब हम इन तीनों के अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आता है योग 310। 310। चलिए अब हम जोड़ देते हैं, x को x से जोड़ते तो 1 2 3x, कितना आ गया 3x धन 10 ऋण 15 बराबर 310। अब यहाँ पर देखिए 3x तो ठीक है, यहाँ ये 10 धन वाला है और ये ऋण वाला, 10 में से 15 घटाना है तो घट तो जाएगा पर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 3x, बड़ी संख्या देखो यहाँ पर धन 10 है और यहाँ पर ऋण 15 है, तो बड़ी कौन है 15। तो 10 में से 15 नहीं घटेगा, 15 में से हम 10 घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह ले आएंगे, तो यहाँ पर आएगा ऋण, यहाँ पर 10 ऋण 15 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर 310। हमें क्या करना है, इस x का मान निकालना है, तो इस 5 को हम बराबर के इस साइड कर देंगे, मतलब पक्षांतर कर देंगे। अभी ये धन में है, बराबर के इस साइड आएगा, ऋण में है, बराबर के इस साइड आएगा तो धन में हो जाएगा। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 3x बराबर 310। अब ये ऋण वाला 5 इस साइड आ रहा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो बराबर ये 315 हो जाएगा। कितना 315। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 3x बराबर 315। तो हम x का मान निकालना है तो इसको भी हम बराबर के इस साइड कर देंगे, तो x बराबर 315/3। ये देखिए ये गुणा में था, बराबर किस साइड आ गया तो भाग में हो गया। अब 3 से हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक अकेले में भाग नहीं जाएगा तो 3 शून्यम 0 और 3 5 15। ये देखिए x बराबर आ गया 105। x किसके अंक थे, सबसे पहले किसके अंक थे, ये भीम के, तो भीम के 105 आ गए। किसके पूछे हैं, चंपक के, तो चंपक के ये रहे, मतलब 105 में से 15 घटाना है। तो 105 में से हम क्या करेंगे, x का जो मान आया है 105 ऋण 15 घटा देंगे तो कितना आएगा, चलिए घटा देते हैं, 105 ऋण 15, यहाँ पर 0, यहाँ पर नहीं घट रहा 10, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितने अंक आ गए चंपक के बराबर 90 अंक आ गए। अब देख लीजिए 90 अंक कौन से ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये थे 2025 से संबंधित नवोदय, ज्ञानोदय और श्रमोदय विद्यालय के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इसी तरीके के प्रश्न चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।